याद है प्रोडक्शन में क्या होता था, तुम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते थे। आज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, उस गुड्स सर्विसेज को चारों जगह ट्रांसपोर्ट कर देना है, मूवमेंट कर देना है। इसके एग्जांपल दिया था एनसीईआरटी ने कि मिड डे मील के लिए सरकार क्या करता है, स्कूल्स तक पहुंचाता है। इस चैप्टर को याद करने के क्लास रटना नहीं, रियल लाइफ सोचो। फिर बोला किताब में एक था कंजम्पशन। कंजम्पशन में क्या था कि तुमने गुड्स सर्विसेज जो बनाया है सही से लोगों तक कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, सारा रिसोर्सेस। तो याद है फिर कल क्या था, कल देखो ये कहानी तो क्या, कल एक था रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। याद है चैलेंज क्या क्या था, और चैलेंज था एक था इन्वायरमेंट, एक दिखा रहा है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि पता है कि देश में गरीबी कभी खत्म नहीं होगा। इनइक्वालिटी क्यों है कि देश में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ हमारे देश में कोई है जो बहुत पैसे वाला है, जैसे मुकेश अंबानी, अंबानी अडानी बहुत पैसे वाला है, और एक है लोअर का एकदम बिलो लो। हम मुंबई चले जाओ, एक तरफ धारावी है जहां पूरे इतने छोटे से एरिया में पूरा एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया है, और एक तरफ एशिया का सबसे धनिक इंसान मुकेश अंबानी का घर है जो दुनिया का सबसे महंगा घर में से एक है, एंटीलिया। आपने बोला इन्वायरमेंटल चैलेंज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में। इन्वायरमेंटल चैलेंज में तुम्हारा पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा कि टेम्परेचर बढ़ चुका है 2 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं बारिश ज्यादा और कहीं पर नहीं, और बिहार अभी इंडिया में असम डूब चुका है। असम पूरा पार्ट में फ्लड एरिया में, लेकिन इस एरिया में स्टार्टिंग में बारिश से बारिश नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। कहीं पे बारिश ज्यादा है, कहीं पे कम है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन कर रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। फिर ये कल ये कहा जाओ ग्लोबल ट्रेड इशूज। ग्लोबल ट्रेड इशूज क्या है कि अगर मान लो कोई देश है, किसी देश को आगे बढ़ना है तो देश कब आगे बढ़े, देश ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तब। जैसे मान लो चाइना जैसे मान लो ग्लोबल ट्रेड इशू ये आ रहा है, मान लो चाइना का मोबाइल इंडिया के मार्केट में आ गया, तो कभी भी चाइना का मोबाइल जो है इंडिया के मोबाइल से ज्यादा आगे होगा, क्योंकि चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मोबाइल का कम कॉस्ट में कर रहा है। जैसे मान लो अभी ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, मोतिहारी में तुम्हारा ब्लिंकिट है, मोतिहारी में इस वक्त फ्लिपकार्ट है 10 मिनट, फिर तुम्हारे पास ब्लिंकिट है, ये सब जितना कुछ देखोगे ना, अभी अमेजोन आने वाला है, बिग बास्केट आएगा, ये सब क्या, कोई भी किराना दुकान चला रहा होगा, कोई भी चीज, वो कभी भी सिटी कार्ड जो कुछ भी बोल रहे, कोई भी किराना दुकान अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके दाम पे दिखा रहे। ये क्या दिखा रहे, ग्लोबल ट्रेड का नतीजा है कि एक बड़ा सा जाइंट कंपनी उतर गया मार्केट में, अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। अमेजोन पे जो सामान मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई दुकानदार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड इशू आ गया, क्योंकि तुम्हारे एक लोकल वेंडर का बिजनेस खत्म हो रहा है, अब पूरा का पूरा एक बड़े जाइंट मार्केट में उतर रहा है। फिर था पब्लिक हेल्थ, इसमें कल एक कहानी, पब्लिक हेल्थ क्या प्रॉब्लम है, जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब में आज भी लैक है रिसोर्सेज। अब फिर था ये कहानी, एग्जांपल दिया कोविड के टाइम प्रॉब्लम क्या आया था कि मान लो हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। तो अब चलते आगे, थोड़ा सा आगे लिखना, अभी कहानी ऐसा है, तो कहानी लिखा है, एक एग्जांपल देके समझाया एनसीईआरटी ने, इकोनॉमिक्स को समझाओ, वो एक एग्जांपल लिखा एनसीईआरटी ने। एग्जांपल में क्या लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट, तो थोड़ा देर कहां लिखना है, अब यहां से कहां लिखना, पहला क्या लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट एक देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयड क्यों है, पहला प्रॉब्लम है देश के पास जो स्किल चाहिए, जैसे मतलब कोई कंपनी है, कंपनी को स्किल चाहिए, स्किलफुल पर्सन। अब भारत का एजुकेशन ऐसा नहीं है कि बच्चे को स्किल सिखा रहा है। जापान में बच्चे को इंजीनियरिंग की डिग्री में 9th-10th का बच्चा जापान में रोबोट बनाता है। इंडिया में खाली पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल चीज, तुम इलेक्ट्रिसिटी चार्ट पढ़ोगे 10th में, खाली पढ़ना है ओम्स लॉ, व्हाट इज करंट, व्हाट इज चार्ज, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता वायरिंग कैसे किया जाए, और वहां प्रैक्टिकल स्टडी कराया जा रहा है, वही दिखा रहा है, वहां स्किल सिखाया जा रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश में, अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस प्रॉब्लम का अभी इकोनॉमिस्ट कौन होगा, रिसोर्सेज क्या पड़ेगा कि देश अनएम्प्लॉयमेंट रियल में क्यों है, क्योंकि भारत का जो यंग जनरेशन है उसके पास स्किल नहीं है, वो खाली चला रहा है, ब्लॉग चला रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, उसके पास एक्चुअल स्किल नहीं जो इंडस्ट्री को चाहिए। मतलब इंडस्ट्री वाला जॉब के लिए खोज रहा है आदमी को। दो कहानी, एक तो भारत का जो बेरोजगार होता है युवा, वो कहता है देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और कंपनी वाला भी खोज रहा है स्किल के लिए, आदमी के लिए, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब किसी का बहुत बड़ा डिग्री है, ग्रेजुएट कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन पता नहीं डिग्री में किया क्या। और दूसरा दिखा रहा है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी लाना क्या करेगा, देश में ऐसा कुछ तैयार करेगा कि देश में जितना अनएम्प्लॉयड लोग है उसके लिए कुछ नया स्ट्रेटजी तैयार करो, नया प्रोग्रामिंग। जैसे एग्जांपल पढ़े थे मनरेगा, उसमें क्या किया गया, 100 दिन का प्रोग्राम चालू किया। 100 मनरेगा सुने हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
मनरेगा जिसका नाम बदल दिया जी राम जी कर दिया केंद्र सरकार ने। मनरेगा में भारत सरकार ने क्या किया था, 100 दिन के लिए कोई भी इंसान है अनएम्प्लॉयड है, थोड़ा भी डिग्री है, उसको जबरदस्ती बुलाओ, जबरदस्ती उसे कुछ काम करवा, पैसा दे दो 100 दिन के लिए। काम करवा के पैसा देने का फायदा क्या है कि 100 दिन के बाद कुछ ना कुछ काम तो सीख गया ना, आगे का जिंदगी जी लेगा। ये सरकार का ट्रेनिंग है। जैसे हमेशा न्यूज देखते हो कि सरकार ने वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप लगाया है जॉब देने के लिए। इसका रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन क्या दिखता है इस प्रोग्रामिंग का, अब जो जो अनएम्प्लॉयड है उसको मिलेगा स्किल। बस 4 चीज किताब एग्जांपल समझा रहा है। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये उसका एनालिसिस है कि प्रॉब्लम दूर कैसे होगा। और थोड़ा सा कहानी लिखो, नहीं कहानी लिखो ना, किताब में यही कहानी है, थोड़ा सा कहानी लिखो, कहानी याद कराना है। होता कि ये पता है एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में 4 पार्ट है। प्रॉब्लम क्या है, एनालिसिस क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बस कहानी चल रहा है। और तुम्हारा सिलेबस ही ऐसे ही बना है भाई, सिलेबस में कुछ पहले वाले चैप्टर में कहानी तो कहानी नहीं है कुछ भी इस किताब में। इसे स्कूल में चैप्टर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें दिखा हो कुछ कहानी ही नहीं है बाबू, बस कुछ मैं थोड़ा लिख लो, कहानी सुना दो थोड़ा। और थोड़ा 4 चीज मतलब एग्जाम्पल दिखा रहे हैं एनसीईआरटी में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, अब देश में उसके लिए क्या पॉलिसी बनाया जा रहा है, थोड़ा कहानी सुनाना है। तो एग्जाम में यही सब वर्ड आएगा तुम्हारे स्कूल के पेपर में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कार्सिटी, प्रोडक्शन। फिर आगे आएगा कि प्रोडक्शन करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, और किस तरह के कंज्यूमर को टारगेट करना है इकोनॉमिक्स में कि तुम्हारा कंज्यूमर्स को प्रॉफिट हो जाए। और थोड़ा कहानी, नहीं इसको नहीं करिए, रिकॉर्ड में मिल जाएगा, तो याद तो सुनाओगे ना, जो लिखा लिखो, नहीं लिख पाओगे तो याद तो कराएंगे, बैठने देंगे, याद तो करोगे ना, रिकॉर्ड स्क्रीन पे सब दिखेगा। तो लिखा आराम से लिखो, जो नहीं लिख पाएगा स्क्रीन पूरा दिखेगा, ब्लैक पे व्हाइट है, पूरा क्लियर स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे हम क्लियर दिखता है, लेकिन याद तो चाहिए, याद और रटना नहीं, अपने वर्ड में समझ लो, आराम से लिखा लिख लो, अच्छे से सुना दो बस। ये तुम्हें बस समझना है, एक कहानी है। इस चैप्टर का बस एक थीम है, इकोनॉमिक्स को पढ़ो, एक देश का इकोनॉमी कैसे चलता है। और इसी पे एक बहुत अच्छा मूवी है, मूवी को एक गवर्नर नाम का मूवी है, शायद एक मूवी को भी लगा था गवर्नर। उस मूवी में दिखाया है कि 90 के दशक में भारत में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। जब भी तुम्हारे इस चैप्टर के बारे में बात याद आता है मुझे, वही मूवी रील पे आजकल खुश हमेशा चलता है मेरे सोशल मीडिया फेसबुक पे। वो मूवी में एक रियल सीन दिखाया है कि भारत में 90 के दशक में क्राइसिस आया था, भारत के आरबीआई गवर्नर ने कैसे देश बचाया था मनमोहन सिंह के कहानी में। इसमें देश में एक शायद एक मूवी है, 2 दिन से वही रील्स में देखते हैं कटिंग करके। हाँ देखो, भारत में 90 के दशक में भारत में बस मुश्किल से 10 दिन या 1 महीना का सोना बचा था, भारत का करेंसी डाउन होने वाला था 90 के दशक में। तब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश बचाया था। 10 दिन का बस मतलब 1 महीना कुछ महीना का बचा था देश में कुछ करेंसी। वहां वही काम किया था इन्होंने, प्रॉब्लम को देखा, इकोनॉमिस्ट है कि देश में कितने दिन का बचा है गोल्ड रिजर्व, देश के सोना को गिरवी रख के पैसा लाया गया था आईएमएफ से लोन लेके, और उस वक्त देश के इकोनॉमी को बूस्ट किया गया था। ये पूरा कहानी उस मूवी में है, गवर्नर मूवी में। एक न्यू मूवी है शायद कोई, उसमें रियल कहानी दिख रहा है 1990 का कहानी, अब देश में जो हुआ था क्राइसिस। मतलब भारत को, अब वही एक समय था जब भारत ने लोन दिया था, आईएमएफ ने एक शर्त रखा था भारत में। जैसे भारत में तुमको पता 90 के दशक के बाद भारत में विदेशी कंपनी आया है, जानते हो? भारत में कभी विदेशी कंपनी नहीं आया था आज तक। चाइना में कोई कंपनी नहीं था भारत में कोई मैकडोनल्ड्स नहीं आया था आज तक। मैकडोनल्ड्स, केएफसी, जितना कुछ देखते हो, जितना विदेशी कंपनी है, एप्पल, कोई कंपनी भारत में नहीं आता। 90 के पहले भारत में कोई विदेशी कंपनी नहीं आता था। 90 के टाइम भारत में इतना बड़ा क्राइसिस आया कि भारत को लोन चाहिए था आईएमएफ से। आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत बड़ा
उसको अमेरिका कंट्रोल करता है। उसने बस यही शर्त रखा था, लोन देने का शर्त था कि भारत के मार्केट को ओपन करना है, मतलब भारत में विदेशी कंपनी आना स्टार्ट करेगा। उससे भारत को फायदा क्या हुआ? विदेशी कंपनी आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों को विदेशी कंपनी भारत में आया है, मैकडॉनल्ड केएफसी कुछ भी खोलेगा, खोलेगा तो भारत के लोग को एम्प्लॉयमेंट देगा ना, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, कहीं भी किराया देगा। लेकिन भारत ने स्टार्टिंग में मना किया थी सब चीज को। भारत को डर था विदेशी कंपनी आएगा तो भारत का लोकल मार्केट खा जाएगा। ये डर के कारण भारत मार्केट नहीं खोलता था पहले, 90 से पहले, 90 से पहले भारत नहीं खोलता था मार्केट। पहले सोचने क्या होता, कहानी आता था, कहानी मतलब कहानी याद कर जाओ, लिख लो मुझे कहानी। 4 चीज इस कहानी में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अब प्रॉब्लम कैसे एनालाइज किया गया? सरकार को दिखा कि एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चा पढ़ तो ले रहा है, डिग्री ले लिया, लेकिन डिग्री किसी काम का नहीं था, बच्चे ने इंडस्ट्री के लिए डिग्री नहीं लिया है। मतलब कहने को तो बस डिग्री है, फर्जी डिग्री है, तुम 10th पास कर जाओगे, 90% ला दोगे, लेकिन आज भी तुम्हारा बेस 0 है। ऐसा भी मिलता है 11th क्लास में बच्चा, 11th बच्चा मिलता है, कुछ ऐसा बच्चा 90+ स्कोर किया है, उस बच्चे को खाली बोला लाया कैसे? रट के लाया था मैथ। 10th तक मिल जाएगा नंबर, ऐसा 12th में नहीं। वो बच्चा कभी जेई नीट नहीं कर सकता जो रट के पढ़ता है। अब वही दिखा रहा है इसका, सरकार ने क्या सोचा डिसीजन, एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करो। और समझे कहानी याद करो, कहानी याद करो, लिख कहानी, कहानी बस सुना दो कहानी के साथ। कहानी क्या है? प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अब प्रॉब्लम कैसे देखा गया कि देश में गैप है, ठीक है, वो लिख लो। अब थोड़ा सी कहानी सुना दो, तो 60 सेकंड पढ़ा तो कहानी बस लिख लो, और लिख के बस कहानी सुना दो थोड़ा सा, फिर चलते आगे। तो रटना कुछ नहीं, कहानी। वो कहानी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश में, अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है? देश में लोग एजुकेटेड है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। फिर बोल रहा है इकोनॉमिक्स एनालिसिस, क्या पता चल एनालिसिस करके लोग को जॉब क्यों नहीं मिला, सरकार को नया बात दिखता है। ये जो एजुकेटेड इन लोग है, इन लोगों के पास डिग्री कोई काम का नहीं है, मतलब इंडस्ट्री कुछ और मांग रहा है, इंडस्ट्री कुछ और मांग रहा है, तुम डिग्री कुछ और चीज का रखे हो। मतलब देश के एजुकेशन में और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट अंतर है। इसलिए क्या करेगा सरकार? एक नया पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी में क्या करेगा? इस बार देखेगा, मान लो कोई बड़ा कंपनी है, कंपनी को इस स्किल का आदमी चाहिए, तो वो स्किल लोग को पहले सिखाएगा, ये सीख जाएगा तब तो कंपनी में जाएगा। अब वही दिखा रहा है इस पॉलिसी का फायदा क्या होता है? कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। समझिए 4 चीज। पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम क्यों है, एनालिसिस में प्रॉब्लम का कारण जानो, फिर प्रॉब्लम का कुछ पॉलिसी तैयार करो, फिर प्रॉब्लम को फाइनेंस करो। 4 चीज इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है। थोड़ा सा लिख करो, कहानी सुनाने, फिर चलते आगे। भाई 4 कहानी याद हो गया तो देखिए समझा सकते हो। पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, क्यों है? मतलब इसके पास एजुकेशन है लेकिन एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाया, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एनालिसिस क्या पता चलता है इकोनॉमिक एनालिसिस में, कि एजुकेशन जो मिला है तुमको जिस चीज का, जो इंडस्ट्री को चाहिए, कंपनी को, वो दोनों में अंतर है। मतलब तुम्हारे पास मान लो तुम कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग कर लिए, तुम कंप्यूटर का बेसिक से नहीं आता है, कोडिंग आता ही नहीं, कंप्यूटर साइंस क्या थी? डिग्री तो फ्री में मिलता है, डिग्री तो घर बैठे तुम इग्नो से 12th कर सकते हो, 10th बिना किए पास कर सकते हो, बिना स्कूल गए, बिना कुछ किए इग्नू आता है, उस सबसे तुम पढ़ के नंबर ला दोगे, कल को फर्जी हो जाएगा सारा चीज। मतलब डिग्री रियल है लेकिन नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास। अब वही दिखा रहा है इसका सॉल्यूशन, इसका क्या करता है सॉल्यूशन, पॉलिसी क्या बनाता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप। उस ट्रेनिंग कैंप में क्या डिसाइड किया जाएगा कि देश में ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लोग को स्किल सिखाया जाएगा। ऐसे रियल टाइम सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में था वो अपने आप घटेगा। फिर लिख रहा है किताब में 3 तरह का प्रॉब्लम है किसी इकोनॉमिक्स में, वो 3 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन का, क्या प्रोड्यूस करो, कैसे करो, किसके लिए करो। ऐसे मतलब देश अगर डूब रहा होगा, जैसे घर में अचानक किसी को प्रॉब्लम है, पहला कहानी होता है किसी को, बच्चे को पढ़ना है, 10th के बाद दिक्कत होगा, किसी के पास दिक्कत स्टार्ट होगा, 10th के बाद अपने आप को रख के देखोगे कौन सब्जेक्ट ले, पहला क्वेश्चन चालू होगा तुम्हारे पास। मैथ्स हम लोग साइंस में जाएगा, तो साइंस में कहानी, साइंस में इनकेस गए तो साइंस होगा कि मैथ ले कि बायो ले, ये बात करो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, वो एक प्रॉब्लम आएगा। या कोई आर्ट्स लेगा, आर्ट्स लेंगे कि इकोनॉमिक्स लेंगे, डिसीजन तो ले लिए, एक गलत डिसीजन जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर ले
कोई भी सब्जेक्ट, तो क्या पढ़े, कहां पढ़े। अब फिर होगा कि किस लोकेशन पे पढ़े, किस जगह पढ़े, कैसे पढ़े। यही होता है प्रोडक्शन के साथ। कोई कंपनी खोलेगा तो मैं सोचोगे अपने बिजनेस खोलना है, पहला प्रॉब्लम किस चीज का दुकान खोले, दुकान खोले तो कहां खोले। और दुकान खोलने के लिए क्या क्या हमको चाहिए मैम, जैसे मैन पावर क्या चाहिए, क्या क्या कैपिटल चाहिए, क्या क्या पैसा। वही दिख रहा है इकोनॉमिक्स में तीन चीज, तीन चीज, ये तीन चीज दिखा रहा है कि देश में क्या चाहिए। बताओ थोड़ा लिख लो, चैलेंज बताओ थोड़ा लिख लो। लिखा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो कहानी इंसान ऐसा जानवर है जिसका कभी नीड खत्म ही नहीं होता है। हाँ। और यही नीड साइंस का देन है, साइंस इसी का देन है। इंसान हमेशा कुछ नया सोचता है, हर बार एक नया इन्वेंशन होता है। साइंस क्या है, कुछ नए नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे आज ये डिजिटल बोर्ड है, ये किसी जमाने में किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा बोर्ड बने जहां सब कुछ कलरफुल दिखे, ये ज्यादा अच्छा दिखता है विजिबिलिटी। आगे चल के एक नया बोर्ड आएगा ऐसे हाथ पे स्क्रीन पे, जापान में मिलता है वो सब चीज। जापान में ऐसा बोर्ड मिलता है, टीचिंग स्टाइल एक नए लेवल पे होता है। ये दिख रहा है कि देश में जैसे मतलब इंडिया में ट्रेन, आज तक बुलेट नहीं आया। इंडिया के लिए बुलेट ट्रेन किस दिन आएगा, वो तो नया चीज होगा, बुलेट नाम का चीज आया है। जापान के लिए 1960 में चल रहा है, जापान में तो नॉर्मल ट्रेन है। जापान में वो 1964-65 से चल रहा है बुलेट ट्रेन। ये दिखा रहा है देखो, दो देश का कहानी। और ये दिख रहा है देखो, अगर वो भारत में, अगर भारत के लोगों के लिए बुलेट बहुत नया बड़ा चीज होगा। जैसे मेट्रो, पटना में मेट्रो थोड़ा सा खुला है, पटना के लिए वही बहुत है, 3 स्टेशन है अभी मेट्रो में। दिल्ली में कोई जाएगा, दिल्ली एनसीआर में कहेगा मेट्रो रोज का चीज है। वही दिखा रहा है, प्रोडक्शन ऐसा चीज है, क्या प्रोड्यूस करे, कैसे करे और किसके लिए करे, होम टू प्रोड्यूस। मतलब ये भी है ना, मान लो कोई दुकान खोल लिए, कोई बिजनेस खोल लिए, लेकिन गलत बिजनेस खोल दिए तब कोई फायदा ही नहीं है ना। और ये भी मैटर करता है होम टू प्रोड्यूस। मतलब तुमको ये भी देखना है कि तुम्हें कुछ भी बिजनेस करना, इकोनॉमी करना है, तुम्हारा कस्टमर कौन है। जैसे रेलवे स्टेशन तो चाय का दुकान खोलो चलेगा, और तुम बीच रोड पे हाईवे पे चाय का दुकान खोलते हो, रात को चलाते हो, कोई फायदा नहीं है। यही दिख रहा है इकोनॉमिक्स में, ये भी देखना है क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, कंज्यूमर का डिमांड। तो गाइस में बस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस एक बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, नया सिलेबस क्या चाहता है कि बच्चे को थोड़ा इकोनॉमिक्स का आइडिया लगा दो। कल को बच्चा खुद को अपना स्टार्टअप खोले, अपना कुछ करे, उस बच्चे के दिमाग में राइट डिसीजन मेकिंग। तुम्हारे साथ यही होने वाला है। अभी भी अपने आप को रख के देखोगे, 10th में जाना है तो कैसे पढ़े, कितना देर पढ़े कि नंबर आ जाए। कुछ घंटा मत पढ़ो, जितना पढ़ो याद रख जाओ, पीछे का बहुत है। और ये याद हो गया 3 चीज, ये दसा याद हो गया। चलो आगे, बस इतना माइंडसेट रखना, कुछ नहीं, जितना पढ़ो याद हो जाए। और ये याद हो गया, लिखा है बस इतना ही माइंडसेट, ज्यादा मत पढ़ो, घंटा मैटर नहीं करता है, जितना पढ़ो बस याद रह जाए, बहुत है। 1-2 घंटा बहुत होता है, लेकिन उतना दिमाग शांत करके। और ये कहानी याद है ऊपर का, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है क्या क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमी के साथ। 3 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, और ये बोल रहा है कि ह्यूमन के लिए सबसे प्रॉब्लम है, ह्यूमन का नीड्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन का नीड्स कभी खत्म नहीं होगा। नो। अब ये कहानी लिखा है किताब में, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये जैसे फॉर एग्जांपल तुम कुछ भी कंपनी खोलोगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि तुम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहोगे या सर्विस। मान लो तुम कल को कोई कॉलेज में गए, कोई डिग्री लिए, पहला चीज तुम क्या बनना चाहते हो, सर्विसेज की तो प्रॉब्लम है। तुम डॉक्टर का आता है, डॉक्टर बन के गलती से क्लिनिक चला नहीं, तभी तो प्रॉब्लम है। वही दिखा रहा है, सर्विसेज भी अच्छे से होना चाहिए ना। इकोनॉमिक्स में देखना है नेसेसिटी, जैसे तुमको क्या, जैसे प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, फूड, तुम चाहो तो देश को फूड चाहिए, हाउसिंग, ये दिखा रहा है कुछ बेसिक नीड्स है। मतलब 2 तरह का प्रोडक्शन हो सकता है, एक हो गया बेसिक, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान ऐसा है कि हर कॉमन इंडियन को चाहिए प्रोडक्शन में, और कुछ होता है रॉयल क्लास लोग, लग्जरियस चीज, जैसे कार, लग्जरियस घड़ी, मोबाइल। मोबाइल नेसेसिटी नहीं है, मोबाइल ये स्मार्टफोन, एंड्रॉइड, लैपटॉप, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा है हमारा बेसिक नीड्स।
ये है टर्सरी सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर है डिलीवरी का, होम डिलीवरी का 7374। देखो ये टर्सरी सेक्टर में आता है ना, इसमें क्या है, घर बैठे कस्टमर तक सामान पहुंचता है। ये कहानी जो है, इससे फायदा क्या, यही तो मार्केट को खा रहा है ना, इसमें किसी को जाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक चीज चल के आ रहा है। तो लिखो, कहानी लिखो, लिखो, तुम कहानी याद करो, कहानी लिखो, आराम से याद करो, कहानी क्या रखना है, और जुली का नाम से लिख लो, याद करना है। जुली का नाम से नहीं लिखा कोई स्क्रीन पे दिखेगा तुम्हें, लेकिन याद तो कर लो चुपचाप शांति से, याद तो कर लो। तो 3 सवाल का आंसर खोजना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, कैसे करे, और किसके लिए करे, होम टू प्रोड्यूस। वो 3 सवाल का बस आंसर खोजना है अभी। यही बोलता है इकोनॉमिक्स में, ये चूज करना नेसेसरी। 2 तरह का प्रोडक्शन होगा, एक होगा लोअर मिडिल क्लास के लिए, एक होगा लग्जरियस चीज। देश में स्मार्टफोन बना, लैपटॉप, ये लग्जरियस चीज में आता है। बेसिक यूज बोला, देश में 2 तरह का, सरकार 2 चीज देखता है 2 तरह के कस्टमर्स को। एक हो गया रोटी कपड़ा मंगा, जैसे मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम का प्रोडक्शन बेसिक नेसेसिटी है। ड्रिंकिंग वाटर बेसिक नेसेसिटी, क्लीन वाटर बेसिक नेसेसिटी। लेकिन बड़ा बड़ा जो अपार्टमेंट बन रहा है, खड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दिख रहा है, ये एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, किसी भी देश को, मान हमारा देश में अभी जैसे असम में ही हो रहा है, असम में मान लो कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, तो क्या करता है, देश में जो बेसिक जो मेडिसिन होता है, एग्जाम्पल बता रहा है, इसका प्रोडक्शन देश में ज्यादा होता है। मतलब पैरासीटामोल का प्रोडक्शन देश में हर स्टोर पे मिलेगा, क्योंकि पता है वो एक ऐसा चीज कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। वही एग्जाम्पल लिखा है कि देश को, देखो ये एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में देश को पता है कि इस मेडिसिन का रिक्वायरमेंट हर जगह होता है, इसको देश में ज्यादा प्रोड्यूस करो, कि अगर हेल्थ क्राइसिस आ गया वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पैरासीटामोल में बुखार के लिए होता है, उसे पेन रिलीफ करता है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक्स नहीं है, एंटीबायोटिक। हाँ, यही दिख रहा है ना, लोगों के नीड्स पे, प्रायोरिटी पे। अब ये प्रोडक्शन किस बेसिस होना चाहिए, जैसे मान लो मुझे कोई कंपनी खोलना है, पहले कस्टमर को क्या चाहिए वो देखना है, लोगों का नीड्स, उसके बाद प्रायोरिटी, और ये भी देखना है मेरे पास रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है। वही रिसोर्सेस लिखा है, रिसोर्सेस का एबिलिटी क्या है, ये भी देखना है ना। मान लो तुम सोचे कि बहुत बड़ा बिजनेस से खोलेंगे, बीच में खोल दिए, बीच में जाकर फ्लॉप कर गए, क्या पता फंडिंग नहीं था, रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए ना। वही बोल रहा है कि अगर कोई प्रोडक्शन कैसे करना है, पहले सामने वाले का नीड क्या है, नीड देखो, अब किस समय कौन सा प्रायोरिटी है। अब तुम प्रोडक्शन करना देखना कि जिस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो उसका प्रायोरिटी है कि नहीं मार्केट में, और उसके लिए तुम्हारा रिसोर्स है कि नहीं। तुम अगर सोचे दवाई की दुकान खोलेंगे, दुकान खोल के बैठ गए, आइए को दवाई का नाम पढ़े नहीं आता, क्या फायदा। तुम अगर 50 लाख रुपया लगा के भी दवाई की दुकान खोल दोगे, अब तुमको दवाई का नाम पढ़े नहीं आता है, तुम कस्टमर आएगा खोजते रहो किसका नाम क्या है, तुम किसी और के पास दुकान खोलोगे, दुकान फ्लॉप है। मेडिकल के बिना नॉलेज के तुम स्टोर कैसे खोल दिए, वहां पे तुम कितना भी पैसे लगा लो, रातों रात तुम्हारा दुकान फ्लॉप हो जाएगा। कहानी एजिथ्रोमाइसिन सुने हो, एजिथ्रोल 500, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब ज्यादा जानना है डॉक्टर से पूछना। कहानी आजकल कहानी कहानी, ये कहानी क्या बता रहा है, ये कहानी बता रहा है कि क्या प्रोड्यूस करे, मतलब प्रोडक्शन का टाइम क्या देखना है, कौन सा गुड्स चाहिए, कौन सा सर्विसेज चाहिए, फिर और क्या देखना है, गुड्स कितने अमाउंट में चाहिए। जैसे मान लो देश में पता है फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टोर है, इसका पता है कि ये बेसिक दवाई है तो हर दुकान पे मिलना चाहिए। हेलो, मंगा देंगे बात मेरा फोन। और सुनो, तो कहानी याद कर पाए, सुनो इतना तो कहानी याद कर पाए। कहानी, वो कहानी क्या है कि जब प्रोडक्शन में प्रोड्यूस में क्या देखना है, तुम्हें कौन कौन सा गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, कितने क्वांटिटी में। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल तुम स्टोर खोले,
तो ये भी देखना, मान लो कोई दुकान चलाता है, उसको ये भी देखना पड़ता है कौन सा दुकान का प्रोडक्ट कितने अमाउंट में चाहिए। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है जो डेली सेल होता है, अब तुमने उसको कम अमाउंट में खरीद लिया, और जिसका स्टोर में बिकता ही नहीं है तो स्टोर पे तुम उसको ज्यादा स्टॉक लगा दिए, वही प्रॉब्लम है। अब फिर बोला है देश में ये जो कहानी गुड सर्विसेज के अलावा ये भी देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कहानी लिखा है कि देश में इकोनॉमिक्स में ये भी देखना दो तरह का गुड्स बन रहा है। एक बन रहा है बेसिक नेसेसिटी, जैसे मान लो कि रोटी कपड़ा मकान, जैसे मान लो कोई ऐसा चाहिए हाउसिंग, डेली फूड या दूध, जैसे मिल्क का प्रोडक्शन, देश को पता है देश में मिल्क बेसिक नीड है, हर बच्चे तक नीड है, तो वैसे चीज का प्रोडक्शन देश में काफी ज्यादा होता है। लेकिन एक दो तरह प्रोडक्शन बोले, एक हो रहा है कॉमन लोग के लिए, एक हो रहा है लग्जरियस लोग के लिए। जैसे बड़ा बड़ा शहर में जाओगे, अपार्टमेंट बन रहा है, करोड़ों में अपार्टमेंट बिक रहा है, वो अपार्टमेंट बन रहा है लग्जरियस आदमी के लिए। जो इंसान दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद या मुंबई जैसे शहर में रहता है, उस इंसान को चाहिए बड़ा सा अपार्टमेंट, उसके लिए भी क्या करता है, क्या बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनता है। इसमें क्या किस पे डिपेंड करता है प्लानिंग करने में, इसमें क्या देखना है कितना रिसोर्स है तुम्हारे पास, उसके बाद सामने वाले का क्या नीड है, क्या प्रायोरिटी है। सुनो एक चीज और, कैसे प्रोड्यूस करे, वो एक आखिरी चीज, तो व्हाट, कैसे प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, और दो चीज है। मैं तुमको बिजनेस खोलते हो, इसमें क्या चाहिए, एक चाहिए कैपिटल, कितना पैसा तुम्हारे पास है। तुम किसी प्रोडक्शन को करोगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तेरे पास मशीन भी तो होना चाहिए ना। तुमको इसमें क्या चाहिए, तेरे पास मशीन है कि नहीं, लेटेस्ट पैसा है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं। तेरे पास एक और बात, तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारे पास स्किलफुल आदमी है कि नहीं काम करने के लिए, वही लिखा है यहाँ पे। जैसे इंडिया में क्या बोल रहा है, भारत जैसे देश के पास लेबर खूब मिलता है, तो भारत में ज्यादातर इंडस्ट्री मैनुअली होता है। यूरोप जैसे देश में लेबर कम है, वहां मशीन ज्यादा है, वहां मशीन से ज्यादा हो रहा है। तो कहानी क्या लिखा है कि प्रोड्यूस कैसे करना, दो तरह प्रोडक्शन हो रहा है। भारत या एशिया के कंट्रीज में जिस देखोगे इंडिया से, एशिया से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, यही लोग जाता है दुबई कमाने। यूरोप का आदमी कमाने नहीं जाता है कभी, अमेरिका का आदमी कमाने नहीं जाता है कभी, उन लोग के पास अपना वेल्थ है। अब भारत जैसा भारत और जो एशिया गरीब देश है, यही लोग जाता है बाहर कमाने। दुबई में जाकर मैक्सिमम इंडियन लोग क्या करता है, लेबर वर्क करता है। इंडियंस को लेबर वर्क करवाया जाता है दुबई में। जैसे बिहार का लोग, जब बिहार को जाता है गुजरात में, गुजरात दिल्ली का लोग, जिस दिन बिहार का लोग छठ पूजा में बिहार आ जाता है वापस, उस समय गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाता है। छठ पूजा के टाइम गुजरात का फैक्ट्री, दिल्ली का फैक्ट्री बंद हो जाता है, क्योंकि गुजरात का ये सारा का सारा फैक्ट्री बिहार के लेवल चलता है। एक बार पूरा कहानी सुना दो, एक बार पूरा कहानी, अभी तक कहानी चला है, सब कुछ नहीं करा था, सुना दो। और रीड करो। ये बता रहा है दो तरह का स्ट्रेटजी है, एक है लेबर इंटेंसिव, एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, मतलब दो तरह का प्रोडक्शन हो रहा है। कोई ऐसा देश, भारत जैसा देश में लेबर को प्रायोरिटी है, मतलब सारा काम मैनुअली हो रहा है। यूरोप जैसे देश में मशीन आ रहा है, सारा वर्क मशीन से हो रहा है। मैक्सिमम वर्क इंडिया में आज भी लेबर कॉस्ट सस्ता है, इसलिए भारत में लेबर क्यों ज्यादा मिलता है, भारत अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। भारत में लोग एजुकेटेड लोग भी लेबर वर्क करता है। यूरोप का कोई आदमी कभी दुबई कमाने नहीं जाएगा, कभी वो सब क्या कर, वो सब ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। अमेरिका का आदमी नहीं जाएगा, वहां पे कल्चर अलग है, वहां तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं खोजता है। यूरोप अमेरिकन लोग क्या करता है, स्टार्टअप्स खोलता है, स्टार्टअप में ज्यादा पैसा है। क्योंकि यहाँ का लोग थोड़ा सा लेजीनेस ज्यादा है, इन लोगों को पता है उस जॉब के बाद उसको करना नहीं पड़ेगा जिंदगी भर बैठा। अमेरिका में कुछ इनोवेटिव आइडिया है। तो कहानी सुनाओ तो, अभी तक जो कितना कहानी आया है सुनाओ तो कहानी तो याद कर ली। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रोडक्शन कैसे करना है, दो तरह प्रोडक्शन होगा, एक होगा लेबर इंटेंसिव, एक मशीन। लेबर इंटेंसिव कहां पे ज्यादा होगा, जिस देश में लेबर ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल भारत जैसा देश, इसमें सारा कुछ मैनुअली होगा। और इंडस्ट्री वाला जो कहानी होगा कहां पे होगा, यूरोप जैसे देशों में, जहां पे मशीन से ज्यादा काम होगा। अभी तो कहानी याद के लिए रियल टाइम प्रॉब्लम याद है। पहला प्रॉब्लम क्या दिखा देश में, एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम,
उसे इकोनॉमिक एनालिसिस क्या दिखा कि जो भी इंसान एम्प्लॉयड है बिहार में, इंडिया में जितना भी लोग है, मैक्सिमम यूथ के पास एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री के नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो पॉलिसी वाला क्या डिसाइड किया, एक नया पॉलिसी बनाया, वोकेशनल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ऐसा दो कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वही चीज बच्चा को सिखा दो, कल को जॉब मिल जाए। और उसके बाद सोल्यूशन क्या बना, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा घटा। और सुनो उसके बाद ये कहानी याद कर लिए। अधिक अब प्रोडक्शन में 3 प्रॉब्लम क्या क्या था, क्या प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। और व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या देखना है कि देश में कौन सा गुड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाए, अब कितने अमाउंट में, बस कहानी। और उसके बाद इसमें 2 तरह का गुड्स बनता है, एक बनता है बेसिक गुड्स, हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, एक बनता है ऐसा गुड्स लग्जरियस है, जैसे लग्जरियस कार, जैसे तुम्हारा बड़ा बड़ा कार जो होता है BMW, ये फरारी, ये सब तो लग्जरियस है, लैपटॉप, मोबाइल, एंड्रॉइड, ये किस कॉमन नीड नहीं है। होम टू प्रोड्यूस, बस ये कहानी सुनो। अब इस चैप्टर में एक 2 दिन कॉल कहानी है भाई,